स्टार्ट करते हैं, जिसको ज्वाइन करना होगा मे बी मोस्टली लोग वीडियो पे मैम प्रिफर ये करेंगे। आपने जो, एक ही सवाल बस, आपने जो ये पीएचडी करी हुई है, तो वो बेसिक कितने साल का ये कोर्स होता है या पढ़ाई कैसे होती है, वो जैसे क्या होता मेरी है मतलब? मेरी ऑलरेडी मास्टर्स हो चुकी थी पहले से, ठीक है। मास्टर्स एस्ट्रोलॉजी चाहिए, में? हाँ मास्टर्स पहले तो से ये हो चुकी। कॉलेज में पढ़ाते हैं टॉपिक? कॉलेज में भी पढ़ाते हैं कॉलेजेस में ना, पढ़ाते? भुवनेश्वरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें नॉर्थ 9 ओके। ट्रस्ट है, ठीक है। उस ट्रस्ट के अंदर हाँ हाँ। सारे कोर्सेज उसमें रन होते हैं। तो आप ऐसे अच्छा। भी नॉर्मली आप पीएचडी में इनरोलमेंट आप करा लो, कराने के बाद से अपनी पेपर जमा करने होती है, मतलब आपकी कोई एक टॉपिक होनी चाहिए, ठीक। तो मेरी हम्म। टॉपिक यही है कि सिंपल सी है कि अगर जैसे आप मत जाओ स्पिरिचुअल लाइन में, मत जाओ एस्ट्रोलॉजी में, मत जाओ न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, किसी में मत जाओ, ठीक है। अगर आपको प्लैनेट पर अगर होल्ड हो जाए ना, सारे प्लैनेट हमारे आसपास ही हैं, हम अपने प्लैनेट को जी। कितने तरीके से देख सकते हैं। आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन करके देखती हो वो अलग है, ठीक है। रिलेशन से आप कनेक्ट कर लो, फूड आइटम से आप कनेक्ट कर लो, घर के डायरेक्शन से आप कनेक्ट कर लो, अपनी बॉडी के एलिमेंट से आप कनेक्ट कर लो, बाहरी एलिमेंट से आप कनेक्ट कर लो, ठीक। वही सारी चीज़ें कनेक्ट करके हम अपने प्लैनेट को ठीक कर सकते हैं। कोई भी जेमस्टोन पहनने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ओके। है ना। तो ये तो काफी एडवांस लेवल का हो गया। यही, हाँ मेरी टॉपिक यही है, इसी पे है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में भी अगर अगर सपोज कि किसी का जुपिटर है, एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। जुपिटर क्या हमें सिखाती है? जुपिटर अगर आप सही टाइम पे सो जाओ, सही टाइम पे उठ जाओ, आपकी जुपिटर ऐसी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। ओके। अर्ली टू बेड, अर्ली मतलब वो अगर आप मेंटेन कर लेते हो कि मॉर्निंग आप 5 o'clock आप उठ जाओ, ठीक है। टाइम पे आप बेड पे चले जाओ, सुबह में उठ के जो आपके डेली की रूटीन है आप वो कर लो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आप दूर रहो। जो पुराने ज़माने में जैसे जो जो लोगों की रूटीन हुआ करती थी आप वैसे कर लो, आपकी जुपिटर ठीक हो जाएगी। घर को आप अरेंज रखो, अच्छे से सजा धजा के रखो, आपकी वीनस ठीक हो जाएगी, ठीक है। आप मत सोचो। तो जब भी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि ये पूजा करनी पड़ेगी, नाग नहीं, वही सर्प मैं बोल काला रही हूँ, सर्प। यही बात बोल रही हूँ कि डे टू डे लाइफ में भी हम अपनी प्लानट को ठीक कर सकते हैं अगर हमें अच्छे से उसकी नॉलेज हो जाए तो, ओके। है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तु क्या मैडम है? हाँ एक क्वेश्चन था मैम मेरा, हाँ हाँ। छोटा सा। मैम जैसे आप ये वास्तु अभी 3 महीना पढ़ाओगे हम लोगों को, हाँ राइट? राइट। तो इसमें हम कितने दिनों में मतलब प्रैक्टिस करने के बाद हम एक्सपर्ट हो जाएंगे कि हम दूसरे का वास्तु कर सकते हैं? अगर 15 to 20 डेज आपका में वास्तु। अगर आप काम का मतलब थॉरली अगर अच्छे से आपने क्लास किया, और जो असाइनमेंट मैं बनाने के लिए दूंगी अगर असाइनमेंट आप बना लेते हैं ना, तो आप ओके। वास्तु करना शुरू कर देंगे, ठीक है। मैं आपको इसमें दोनों ही टूल्स अच्छा बताऊंगी, ठीक है, तो दोनों ही। आप तो आप विजिट करके भी वास्तु करते हैं क्या मैम, हाँ मैं खुद विजिट करके डायरेक्ट भी कस्टमर करती क्या? हूँ। अभी अभी नाउ डेज मेरी 6 चल रही है, मतलब 6 मतलब विजिटिंग का चल रही है, काम चल रहा है वास्तु पे। आप लोगों को एक एक करके उसकी मैं भेजूंगी ग्रुप में। अच्छा, क्या जब बात आप लोग है। 2 से 3 तो ये जो बना आप लेंगे काम ना। करते हो तो ये हाँ। क्या, जो आप ये विजिट करते हैं तो क्या क्या मतलब कंटिन्यू चलते रहता है इसका काम, कि एक बार में खत्म हो जाता है तुरंत? नहीं नहीं, चलते रहते हैं। अब जैसे मैं एक बार विजिट की, ये है कि कितने भी आपको मैप मिल जाए, सब मिल जाए, बट आप एक बार विजिट कर लेंगे ना तो आपकी पिक्चर पूरी क्लियर हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास मैप ओके। आती है तो मैप में आपको पिलर नहीं दिखेंगे, आपको स्टेयर केस नहीं दिखेंगे कि स्टेयर कहाँ से कहाँ है। ब्रह्म स्थान आप निकाल लेंगे, बट उनके घर की ब्रह्म स्थान एग्जैक्टली कहाँ है वो जाके आपको मालूम चलता है। प्लॉट कैसे है वो जाके आपको मालूम चलेगा, ठीक है। इवन आप एनर्जी भी पकड़ सकते हैं कि वहाँ उनके घर की एनर्जी आप कैसी है। तो वो सब सारी चीज़ें जाके पिक्चर एक बार क्लियर हो जाती है, बट वो लोग ड्यू रिस्पेक्ट में एक बार बोलता है कि मैम काम कंप्लीट हो जाए तो एक बार फिर आप विजिट कर लीजिएगा कि सब ठीक है ना, वैसे करके तो एक बार फिर वो 2 बार जाना पड़ता है। ठीक है मैम, ठीक हाँ। है। थैंक यू। और एस्ट्रोलॉजी देखो, आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो आपको मालूम होगा कि आजकल एस्ट्रो वास्तु भी बहुत चल रहा है कि आपसे कोई बहुत दूर है, अदर कंट्री में है, अदर स्टेट में है, तो आप क्या उनकी कुंडली से आप बता सकते हैं कि उनकी कौन सी घर की प्लान मतलब डायरेक्शन उनका खराब है, और आप उसको यस वहाँ से यस ठीक यस। कर सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि आप देखो आपका इस घर के डायरेक्शन आपके बिगड़े हुए हैं, आपको उसको ठीक करना है। और वो इवन क्या बिगड़ा हुआ है ये भी आप मालूम चल जाएगा कि उस घर का डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिससे उनके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है ना। थैंक यू। तो वास्तु आज की चीज़ें नहीं है,
सबसे पहले थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन दूंगी, क्योंकि बहुत काफ़ी सारे कम लोग आए हुए हैं, लेकिन फिर भी आज मेरा प्लान था कि मैक्सिमम जो बेसिक का होता है बेसिक मैं निकाल दूं। देखते हैं कितना निकलता है। वास्तु आज से नहीं चल रहा है, वास्तु कब से चल रहा है? हड़प्पा संस्कृति, इंडस वैली सिविलाइजेशन से तब से चल रही है, ठीक है। उस टाइम में भी जितने मंदिर बना करता था वो सब वास्तु बेस पे बना करता था, महल बनता था वो भी वास्तु बेस पे बनता था। तो लेकिन जब ब्रिटिश साम्राज्य आया, जब ब्रिटिश लोग आए, तो धीरे 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 हमारे धर्म को तोड़ना शुरू कर दिए, ठीक है। क्या कहते हैं, आज भी कहते हैं कि किसी कंट्री को अगर कमज़ोर करना है तो उसकी धर्म को कमज़ोर कर दो, धर्म को तोड़ दो, तो वो अपने आप वो कंट्री कमज़ोर हो जाएगा। आज भी लोग वही फॉलो करते हैं, किसी घर को बर्बाद करना है तो आप उसके घर की धर्म यानी उसकी संस्कृति को आप तोड़ दोगे तो मतलब ऑब्वियसली घर उसकी ख़राब हो जाएगी, घर बर्बाद हो जाएगी। तो ब्रिटिश लोगों ने वही करना शुरू कर दिया, बोला कि ये बात गलत है, ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी वास्तु नहीं है। तो लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे करते 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 हमारी जो पहले की जो संस्कृति थी और आज की संस्कृति में काफ़ी सारे गैप आ गए। गैप आने के बाद हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं रहा जिससे कि हम लोग ये प्रूफ कर पाए। लेकिन फिर भी आप पुराने आप देखोगे कि महाकालेश्वर जो मंदिर है वो हो गया, फिर उज्जैन में ओमकारेश्वर मंदिर है, ये सारे, चाहे आप बालाजी का टेम्पल है, तिरुपति बालाजी है, ये सारे जो बने हुए हैं, आप गूगल में भी सर्च मारेंगे तो आपको देखेंगे कि बहुत सारी मंदिर जो होता है कि जो इक्वेटर के जो साउदर्न से लेके नॉर्दर्न तक में एक रो में एक लाइन में आपको मंदिरें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत पहले से फॉलो की जा रही है। अब बहुत बार ऐसा प्रूफ में आया है कि जो वास्तु बेस्ड मंदिर बना है या कुछ भी बना है तो आज भी बहुत सही तरीके से वो काम कर रहा है। तो इसलिए जब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं आया तो सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपना जो होता है कि चलो अगर मेरे को बहुत महावास्तु का नॉलेज हो गया है, एस्ट्रो वास्तु का नॉलेज हो गया है, नॉर्मली जो वास्तु है उसके नॉलेज हो गया, तो मैंने अपनी वास्तु निकाल दी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मार्केट में जो वैरायटी ऑफ वास्तु चल रहा है इसी के कारण चल रहा है कि सब अपना अपना हिसाब से जो उनको जो सही लगता है उन्होंने वास्तु का खोज कर दिया है। मार्केट में बहुत सारे मिथ भी है, जैसे कि आज तक कभी किसी को रूल बुक नहीं मिले हैं कि वास्तु की यही मतलब नियम है और इसी के नियम से हमें चलना है। बहुत लोग रैशनल और प्रैक्टिकल भी नहीं मानते इसको कि हाँ ये प्रैक्टिकली ये सही है, बट बहुत लोग क्या है इस चीज़ को प्रूफ भी किया है कि ये चीज़ें प्रैक्टिकली सही है, ठीक है। वास्तु हर जगह एक जैसा नहीं होता है, ये भी सही बात है कि वास्तु हर जगह एक जैसा नहीं है, बट बहुत थोड़ा डिफरेंट आता है। अगर इक्वेटर से हम लोग नॉर्दर्न में जाते हैं और इक्वेटर से साउदर्न में जाते हैं, ऊपर और नीचे में थोड़ी बहुत वास्तु में चेंज आती है, जबकि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आती है हमें वहाँ पे वास्तु। अब जैसे कि और भी आप सुनेंगे कि वास्तु सिर्फ क्या बिल्डिंग बनाने में काम आती है, डिज़ाइन बनाने में काम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तु सिर्फ बिल्डिंग और डिज़ाइन नहीं बनता है, इवन आपको रोड की भी मैपिंग होती है, वहाँ पे बहुत वास्तु काम करता है। जब हम लोग रेजिडेंशियल बिल्डिंग जब बना मतलब मैपिंग करना उसका सीखेंगे, वास्तु सीखेंगे, तब देखते हैं कि बहुत लोगों की जो घर तक जो रोड जाती है, किसी का बोलते हैं ना चौरास्ता, कि उसके घर के सामने से 4 रास्ता निकला, 3 रास्ता निकलता है, 2 रास्ता निकलता है, कट होता है, ज़मीन कैसा है, ज़मीन की मिट्टी कैसी है, ठीक है, मिट्टी की टेस्टिंग होती है, वो सारी चीज़ें वास्तु में ही इंक्लूड होता है। वो सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं कि हाँ वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की एनर्जी लेवल कैसी है, तब जाके हम लोग एक ज़मीन को, एक प्लॉट को फाइनल करते हैं कि हाँ ये यहाँ पे घर बनाने के लिए या इंडस्ट्री बनाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए ये सही है। इवन जो पहले के जो जलाशय यानी कि पानी वाला जो नहर हो गया, पोखर हो गया, कुआं हो गया, ये सब भी खुदवाने के लिए पहले के लोग वास्तु देखा करते थे और वास्तु देख के ही उसको करते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके पीछे भी स्टोरी है, वास्तु के पीछे बहुत अच्छा स्टोरी है। अगर आप लोग किसी को मालूम है, आप लोगों को है थोड़ा भी आइडिया? सुनील जी आपको है? सुनील जी सुन रहे हैं? मैं अकेली हूँ।
स्क्रीन विजिबल है, छोटा है, दिख रहा है? आप लोग इसको पिन कर लीजिए अपने अपने ये पे। वास्तु क्या एक तरीके की साइंस है, ठीक है? अब इसको हम लोग टॉपिक पे समझेंगे। वास्तु एक तरीके का फुल ऑफ साइंस है। अगर साइंस से पढ़ते हैं, जब हम लोग सिंपल से, अगर एक छोटी सी एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, जब हम किसी नहर में या समुंदर में बोलिए, या जहाँ पे पानी का फ्लो है, ठीक है, अगर पानी के उल्टे डायरेक्शन में अगर हमें बोला जाए, क्या हो गया? यहाँ नहीं दिख रहा मैम। उल्टे डायरेक्शन में अगर हमें बोला जाए कि आप उल्टा डायरेक्शन में नाव को चलाइए, ठीक है, हाथ से नाव को चलाइए, तो कितना डिफिकल्ट होता है? डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर उसी नाव में, उसी बोट में अगर हम पोखर फिट कर, मतलब बोट क्या बोलते हैं, मोटर फिट कर देते हैं, तो वही हमारे लिए चलाना क्या हो जाएगा? बहुत इजी हो जाएगा। तो इसी तरीके से वास्तु काम करता है कि अगर किसी डायरेक्शन में किसी भी तरीके का कोई दोष है, तो अगर उसको प्रॉपर हम वास्तु के हिसाब से ट्रीट कर देते हैं, तो हमारा लाइफ क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोगों को ये देखिए कि ये वास्तु आज से नहीं, जैसे कि पहले भी बोले कि 1000 ऑफ ईयर्स, काफ़ी पहले से ये चीज़ें चलता आ रहा है, ठीक है? इसकी ओरिजिन कब हुई? ओरिजिन इसकी कब हुई? स्थापत्य यानी वेद के टाइम में, या अथर्व वेद, उस टाइम में इसकी ओरिजिन हुई थी, तब से ये चल रहा है। इसको आर्किटेक्ट भी, इसको अगर इंग्लिश में बोलिए तो इसको आर्किटेक्ट इसको बोल सकते हैं। महाभारत और रामायण में जो बिल्डिंग बनी थी, जो इंद्रप्रस्थ आप लोगों ने सुना होगा, इंद्रप्रस्थ भी बनी थी, उसमें भी वास्तु के खिलाफ जाके बीचों बीच जो पानी का येलो बना दिया था, उसके कारण वो वास्तु गड़बड़ हुआ, जिसके कारण पूरा ही इंद्रप्रस्थ जो ध्वस्त हो गया था, आग उग लग गया था रातों रातों। मतलब वहाँ पे जो एंटी एलिमेंट काम हुआ था, जिसके कारण लोग बोला जाता है कि वास्तु उसकी सही नहीं होने के कारण उस तरीके की स्थिति आई। जैसे वेदों में लिखा गया है, वेदों से जो चीज़ें चलता आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। फिर आप आज के डेट में बहुत सारी चीज़ें जो पहले से है, जैसे मीनाक्षी टेम्पल हो गया, विवेकानंद मेमोरियल ये हो गया, बद्री नारायण जो हो गया वो हो गया आपको, फिर आपको महाकालेश्वर हो गया, कामाख्या देवी की मंदिर हो गई, विश्वनाथ टेम्पल जो काशी में वो हो गया, ये सारी चीज़ें, ताजमहल हो गया, मोहनजोदारो, उस टाइम का जो कंस्ट्रक्शन था, वो सारी चीज़ें क्या है? वास्तु पे ये चलता आ रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक प्रूफ देने के लिए बताई थी। ये देखिए, वास्तु पुरुष इस तरीके के दिखता है। वास्तु पुरुष का क्या स्टोरी है कि जब अंधकासुर से जब बहुत लड़ाई चल रही थी शिव भगवान का, तो शिव भगवान का लड़ाई करते करते उनके एक पसीना गिरा तो एक राक्षस पैदा हुआ वहाँ से, ठीक है? तो उनको किसका अवतार बोला गया? उनको अवतार बोला गया कि ये शिव भगवान के ही अवतार हैं। एक सेकंड यशो, बेटा तुरवी को उठा देना, उसको ट्यूशन है। तो वहां पे उनका उत्पत्ति हुआ था, ठीक है? ये मत्स्य पुराण से ये लिया गया है। उनकी अंधकासुर जब उनके बीच में जब युद्ध हुआ था, तो जो उनके पसीने से निकला था, उनको बोला जाता महाभूत उत्पन्न हुए। तो उनको ये आशीर्वाद मिला था ब्रह्मा जी से कि जब अंधकासुर लड़ाई करेगा, क्योंकि अंधकासुर खुद भी क्या था, वो बहुत, मतलब वो भी एक राक्षस में बहुत ही बलवान राक्षस था, और उसको ये मिला हुआ था कि उसको लोग मारेगा तो जितनी उसकी रक्त गिरेगी ना, वो सारे रक्त से दूसरा राक्षस पैदा हो जाएगा उसी के बराबर। तो जितने देव और देवता थे, वो लोग सारे लोग परेशान हो गए कि हाँ, ये इतना ज़्यादा पैदा होगा तो क्या होगा। उसके लिए महाभूत ज्योति, उसकी उत्पत्ति किसने किया? ब्रह्मा जी ने किया कि तुम हो, और जितने भी अंधकासुर का ब्लड गिर रहा है, वो सारे जो खून है वो तुम उसको पीते जाओ। उसको पीते 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 उसकी हैबिट बन गई। जो महाभूत था उसकी हैबिट बन गई, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई उसको पीने का। और उसका अब उसके बाद से जब वो ख़त्म हो गया अंधकासुर, तो अब इसको कुछ चाहिए होगा। तो ऐसा सारे देव देवता इन लोग डर गया कि पता चले कि जितने भी लोक में जो है सब इसको ही खा जाएगा, अब क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी के पास सारे देवी देवता लोग गया चिल्लाते हुए हेल्प मांगने के लिए कि बताइए कि क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी बोले कि आप लोग
ऐसे कीजिए कि उन पैर और हाथ उनका पकड़ के, और ऐसा आप फेंकिए कि सिर जो है, सिर नीचे की तरफ हो। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, आप सिर देखो, सिर नीचे की तरफ हो और पैर जो है, कमर जो वाली जो एरिया है, कमर की एरिया थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठी हुई हो, वैसा हो। ठीक है, उसी तरीके से उनको फेंकना है। और फेंक के पहले वो लोग क्या किया कि उसको दबा दिया, उसको ज़मीन में दबाया, जो महाभूत था, सिर को नीचे दबाया और कमर उनकी उठ गई वैसे करके। और जिसने भगवान ने, उसमें देव भी थे और असुर भी थे, सारे लोगों ने जितने मिलके उसको दबाया, दबा के और उसको ज़मीन पे फेंका तो इसी मोड में फेंका, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसी मोड में उनको ज़मीन पे फेंका गया और वैसी उनकी स्थापना हो गई। ठीक, जहाँ जहाँ जिस जिस भगवान ने उनको पकड़ा था, होल्ड किया, हाथ पाँव जो भी, उस सब जगह उस देवता और असुर का उनका वास हो गया। ठीक, ब्रह्मा जी खुद जाके बीचों बीच बैठ गए, उनके पीठ के ऊपर बीचों बीच जाके बैठ गए। तो बीच में किसकी उत्पत्ति हुई? बीच में ब्रह्मा जी की, वहाँ ब्रह्मा जी जाके बैठ गए। तब उसके बाद से बोलते हैं महाभूत जो है कि भगवान आपने मुझे क्या किया, आपने ही मेरी उत्पत्ति की और आपने ही मुझे इस तरीके का क्यों कर दिया कि मुझे ऐसे सारे देव लोग मिल के मुझे परेशान कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है, उसकी भी उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिस भी घर में तुमको फेंका गया है धरती पे, लेकिन जिस भी घर में तुम्हारी अगर पूजा नहीं की जाएगी, किसी न किसी तरीके से तुम्हारी अवहेलना की जाएगी, तो उस घर में मृत्यु हो जाएगी, लोग कलेश में रहेंगे, दुख में रहेंगे, दरिद्रता होगी, लक्ष्मी का वास नहीं होगा। ऐसे करके उनको बोला कि जब भी किसी भी चीज़ों की स्थापना होगी, चाहे घर हो गया, मंदिर हो गया या नहर हो गया, जिस भी चीज़ की स्थापना होगी, वहाँ पे सबसे पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। पूजा करने के बाद से अगर तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी तो उस घर का जो वास्तु पुरुष होगा, चाहे लेडी हो या फिर जेंट्स, यानी मेल या फीमेल जो भी हो, क्योंकि उनको जो घर का ओनर होता है ना, उसी को, या ओनर क्या होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि आजकल के पेपर में दोनों का ही नाम होता है, तो उनको तुम खा जाओगे। ठीक, और उनके सुख चैन को खा जाओगे। इसीलिए ये परंपरा बन गया कि हर घर में इनको पूजा की जाएगा। जिस तरीके से इनकी स्थापना हुई, उस तरीके से इनका नाम पड़ गया वास्तु पुरुष मंडला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं कि जब इनको देव लोग जब मिलके किए थे, तो सवाल ये उठता है कि कौन से देव किए थे। ये आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि किसने किया। तो टोटल 45 देवता लोग मिलके उनको दबाया था। 45 देवता लोग मिलके उनको दबाया था। 45 देवता में 13 जो थे इनर, अंदर के तरफ, और 32 जो है आउटर गॉड, बाहर के तरफ है। इस तरीके से पूरा डिवाइड हुआ था। तो 45 देवता हम लोग, बोलिए मैम, 30 13 इनर तरफ, 13 इनर और 32 आउटर, बाहर की तरफ। एक एक करके सारे देवता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके सारे देवता आप लोगों का क्लियर किया जाएगा। अब आते हैं, देखते हैं कि किस बेसिस पे वास्तु चलता है। जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया था कि वास्तु का जो बेसिस है, जो चलने का, या फिर किसी भी स्पिरिचुअल लाइन में चलने के पीछे रीज़न यही है कि प्लैनेट और एलिमेंट। हम लोग प्लैनेट और एलिमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। प्लैनेट आप लोगों को बार बार मिलेगा पढ़ने के लिए, इसके पहले भी बताया। जब आपकी प्लैनेट बहुत अच्छे से हो जाएगी, तो जब आप रेसिडेंशियल वास्तु कंप्लीट करने के बाद जब कमर्शियल वास्तु में जब जाएंगे, तो कमर्शियल वास्तु में आप लोगों को वहाँ दिक्कत नहीं होगी। किसी को आइसक्रीम का पार्लर खोलना है, या किसी को कपड़े की दुकान खोलनी है, या किसी को क्या बोलते हैं, आइसक्रीम पार्लर खोलना है, या शू का दुकान खोलना है, या किसी को आर्किटेक्चर की ऑफिस खोलनी है, या फिर किसी को स्कूल खोलना है, तो कौन से प्लैनेट यानी कौन से लॉ को हम इम्पोर्टेंस देंगे और किसको फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर लॉट की अलग अलग डायरेक्शन होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो हम लोग वास्तु बनाएंगे, यानी जो ड्रॉ करेंगे और जो घर के सामानों को या फिर जिसकी प्लेसमेंट करते हैं,
उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको प्लेसमेंट करते हैं। तो रेसिडेंशियल टोटली अलग हो जाता है, जब कमर्शियल हम लोग आते हैं तो कमर्शियल टोटली अलग होता है। तो बेसिक्स बहुत क्लियर करना ज़रूरी है। बेसिक मेरी थोड़ी स्लो जाएगी, लेकिन जब कमर्शियल आएगा तो कमर्शियल मेरी बहुत ज़्यादा फास्ट जाने वाली है। कारण क्या है कि जब बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा तो मैं एक एक करके नहीं बताऊंगी कि हाँ बैंक अगर ओपन करना है तो बैंक की क्या होगी, ठीक है, बैंक का कहाँ कहाँ हम स्टाफ को कहाँ बिठाएंगे, लॉकर हमारी कहाँ पे होगी, कैशियर कहाँ बैठेगा, ठीक है, जो रिसेप्शन एरिया कहाँ पे होगा, वो सब चीज़ें आप लोगों को खुद ही आप लोगों को पता चल जाएगा जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक नहीं क्लियर होगा तब आप लोग हर बात पे फिर पूछेंगे कि हाँ इसकी कहाँ पे होनी चाहिए, ठीक। जूते की दुकान अगर खुल रहा है, मॉल खुल रहा है, तो मॉल में भी कौन से पोर्शन पे कहाँ पे क्या होना चाहिए वो आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। कौन आदमी आपके लिए कौन सी बिजनेस, यानी आप आइसक्रीम का पार्लर आप क्या खोल सकती हैं वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। आपके लिए मतलब जो भी अगर ऑफिस आप मान लो कि आप एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड आप ऑफिस डाल रहे हो तो आपकी ऑफिस कैसी होनी चाहिए, शेयर बाजार का ऑफिस आप डाल रहे हैं तो शेयर बाजार की ऑफिस कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने आप बताना शुरू कर देंगे अगर आपकी प्लैनेट और प्लैनेट से रिलेटेड जो एलिमेंट है और डायरेक्शन, ये चीज़ें आप लोगों की तीन चीज़ें क्लियर होगी। तो तीन चीज़ क्लियर होते ही आप लोग फटाफट आप लोग सब ये कर लेंगे। अब देखते हैं कि आपका सवाल होना चाहिए, अभी आप लोगों को उतना ये नहीं है तो सवाल आप लोग नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ क्या हर जगह प्लैनेट हर जगह जैसे कि मान लो कि आपको आप जहाँ पे आप बैठे हुए हो तो क्या वास्तु का प्लैनेट आके आपको सपोर्ट कर रहा है, क्या एलिमेंट आपको आके सपोर्ट कर रहा है या डायरेक्शन आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सब आएगा और आके आपको सपोर्ट कर जाएगा, नहीं। वास्तु में क्या होती है, चार तरीके की एनर्जी होती है, ठीक है। वो एनर्जी हमें आके सपोर्ट करता है जहाँ पे आप हो। मैं अभी जहाँ पे बैठी हुई हूँ नॉर्थ वेस्ट में बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में ये मालूम चल रहा है, बट हम लोग टोटल कितने डायरेक्शन पढ़ने वाले हैं, 16 डायरेक्शन पढ़ेंगे, 16 डायरेक्शन पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें कभी कभी होती है कि वहाँ पे सही नहीं है, उधर नॉर्थ से भी मेरे को मिल रहा है सपोर्ट, ईस्ट से भी मिल रहा है, वेस्ट से भी मिल रहा है। तो वैसे में क्या होता है, जो एक एक करके हम लोग एट्रीब्यूट तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ में जानेंगे कि किस तरीके की एनर्जी हमें मदद करती है, हमारे काम को बनाती है, यानी हमारे ऊपर किसकी असर डालती है। तो एक होती है मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल एनर्जी। ये चारों एनर्जी मिलके हमारे ऊपर असर डालता है, जिसका कि हमारे ऊपर रिजल्ट आता है। अब देखते हैं कि इच डायरेक्शन में चार चीज़, जैसे कि आपको बोले कि किस चीज़, चार जो बेसिक चीज़ें क्या ध्यान आपको रखना है। प्लैनेट आपको ध्यान रखना है, प्लैनेट या फिर आप उसको लॉर्ड बोल सकते हैं, वास्तु देवता, एलिमेंट एंड डायरेक्शन। क्या क्या हो गया धनुश्री जी, क्या क्या हो गया, जल्दी बोलिए। प्लैनेट, एलिमेंट, डायरेक्शन और वास्तु देवता। वास्तु देवता, ये आपको इसी चार चीज़ पे आपको फोकस करना है। आपको अपनी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रखना है तो यही चार चीज़ पे आपको फोकस करना है, तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। अगर आप डायरेक्शन याद करने में लगी रहेंगी, डायरेक्शन का लॉर्ड याद करने में रहेंगी, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। आप बेसिक्स को पहले क्लियर कीजिए, जितना हो सकता है बेसिक्स क्लियर कीजिए, उसके बाद आपका चीज़ें अपनी क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं कि देखते हैं कि कट गया, ठीक है। अब देखते हैं कि बॉडी में एलिमेंट्स को हम लोग शुरू करते हैं। एलिमेंट्स उठाते हैं तो एलिमेंट्स क्या है, 5 एलिमेंट, ठीक। 5 एलिमेंट मालूम है कि कौन कौन सी एलिमेंट है, अर्थ, फायर, स्पेस, वाटर, एयर। वाटर, मैम एक मिनट, हाँ, अर्थ, फायर, फायर, स्पेस, स्पेस, एयर। एयर, ये 5 हो गया, ठीक है। अर्थ क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, ये काम करता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ से। सोलर रेडिएशन, फायर क्या हो गया, सोलर रेडिएशन, सोलर, सोलर रेडिएशन। स्पेस, कॉस्मिक रेडिएशन, स्पेस कॉस्मिक रेडिएशन। वाटर, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, वाटर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। एयर, विंड एनर्जी, विंड विंड एनर्जी।
ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि खंडहर, जो खंडहर बनता है और गोदाम बनता है, यहाँ पे वास्तु अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो मैडम अगर खंडहर बनाते हैं क्या लोग? बनाते नहीं है, लेकिन वहाँ पे जनरली अगर होता है कि ये सवाल बहुत लोगों का रहता है कि मतलब कहाँ पे वास्तु अप्लाई नहीं होता है। खंडहर और गोदाम छोड़ के बाकी सब जगह वास्तु अप्लाई होता है, बस ये 2 जगह वास्तु अप्लाई नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो गोदाम में भी नहीं होगा? अगर कोई नहीं, अपना वेयर हाउस बना रहा है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं नहीं, है? गोदाम में नहीं होता है, क्योंकि गोदाम तो हर तरीके से वो हेवी हो गया ना गोदाम। यस 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 यस। गोदाम पूरा हेवी हो गया, पूरी वो राक्षस, मतलब राक्षस का एरिया हो गया वो पूरा। अगर हाँ जी देखा हाँ जाए जी। तो मतलब साउथ का एरिया हो गया, तो वहाँ पे वास्तु फिर काम नहीं करता है। ठीक है मैम, थैंक यू। जो वास्तु पुरुष, ये आप लोग को स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो क्या करता है, एवरी पार्ट, यहाँ देखिए, एवरी पार्ट ऑफ द वास्तु पुरुष बॉडी इज कंटेन एनर्जी। सारी जितनी बॉड, इनके हाथ पाँव, एक एक अंग जितना भी है सब कंटेन करता है, एनर्जी करता है, और उसी एनर्जी के हिसाब से हमें उसकी रिजल्ट हमें मिलती है। तो हर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आप लोग को मिलेगा। पहले हम लोग 4 पढ़ेंगे, फिर 8 पढ़ेंगे, फिर 16 पढ़ेंगे। ठीक, 4 फिर डायरेक्शन पढ़ेंगे, उसके हिसाब से आप लोगों का क्लियर होता जाएगा। और ये हमें क्या करता है, ये सारे डायरेक्शन को कंटेन करता है, एनर्जी उसी हिसाब से रिलीज करता है, और हमें पीसफुल लाइफ देता है, अगर हमको उसको इस हिसाब से अगर बैलेंस कर लेते हैं तो। यही एनर्जी हमें डिसाइड करता है कि हमें कौन से डायरेक्शन में क्या रखना है, और किस डायरेक्शन को कैसे हमें बैलेंस करना है। अब आइए 45 देवता पे ध्यान देते हैं। कुछ चीज़ें जो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आप लोग को बताते हैं। अगर आप लोग नोट कर लेंगे तो एनी टाइम बेटर होगा। धनश्री जी, आप नोट शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। जी। ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये जनरली आप लोग को मिलेगा नहीं, कहीं भी आप लोग इसको सर्च मारिएगा तो नहीं मिलेगा। वास्तु पुरुष, वास्तु पुरुष को ब्रह्मा ने कब पैदा किया? वास्तु पुरुष भी तो पैदा ही हुए ना। वास्तु पुरुष को ब्रह्मा ने भाद्रपद, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की, भाद्रपद के, हाँ, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया में बनाया था। तृतीया दिन कौन सा था? शनिवार, यानी सैटरडे। सैटरडे को कृतिका के दिन उनका जन्म हुआ था। कृतिका के दिन उनका जन्म हुआ था। उस दिन व्यतिपात, व्यतिपात योग था और विष्टिकरण था। उस और दिन, विष्टिकरण था। उस दिन क्या मैम? विष्टिकरण था। कौन सा योग था? व्यतिपात, व्यतिपात योग था और विष्टिकरण था। भद्राओं के मध्य, भद्राओं के मध्य और कुलिक योग में उनका जन्म हुआ था। शहनाज जी नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जब कोई पैदा होता है तो कौन सा, कब कौन सा योग बनता है, उस योग में इनको बताया गया है। ये योग जानना बहुत जरूरी होता है कि किसको कौन सा योग बनता है। भाद्रपद के, भाद्रपद के, हाँ, कहाँ तक लिखे? भद्राओं के मध्य, भद्राओं के मध्य और कुलिक मैम आपका योग। आवाज नहीं आ रहा है। म्यूट कर लीजिएगा म्यूजिक का शहनाज जी। आवाज आ रहा है। शहनाज जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, भद्राओं के मध्य में और कुलिक योग में उनका जन्म हुआ था। ठीक है,
अब आइए नोट कीजिए, वास्तु पुरुष की पूजा किन अवसरों पे करनी चाहिए, कब कब वास्तु पुरुष की पूजा करनी चाहिए। चाहे आप रिकॉर्डिंग सुन लो या फिर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। बहुत लोग हमारे सोसाइटी में, समाज में नहीं जानते हैं कि वास्तु पुरुष क्या होते हैं, वास्तु पुरुष की पूजा क्यों करनी चाहिए। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से 2-3 लाइन में बताऊंगी कि किस किस दिन नहीं करना चाहिए, कब कब कौन सा योग बनता है उसमें नहीं करना चाहिए, कौन से दिन को परहेज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। वास्तु पुरुष का सर्वप्रथम पूजन जैसे गृह प्रवेश में करते हैं, गृह प्रवेश में बहुत ही जरूरी होता है। गृह निर्माण मतलब गृह निर्माण जब घर बनता है या ऑफिस या बिल्डिंग, किसी चीज का निर्माण होता है गृह से रिलेटेड, वहां पे करना चाहिए। उसके बाद से आप लोग सुने होंगे कि वास्तु पुरुष का पूजा जब जमीन पे किया जाता है, उसके बाद भी जब गृह प्रवेश होती है तभी भी करते हैं, ठीक है। मकान पूरा हो जाता है तभी भी करते हैं। क्यों करते हैं, इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि जब भी घर, मान लीजिए कि घर बन गया और घर बंद हो गया, ठीक, घर बंद होता है तो एक कॉस्मिक एनर्जी घर में अपनी वास कर लेती है। वास करने के कारण वो उस अपनी जगह बना लेती है। तो जब लोग उसमें रहने वाले आते हैं तो उनको अपनी उनकी जगह उनको नहीं देने देते हैं, ठीक, और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं। इसलिए वास्तु पुरुष का जब हम लोग घर बनाते हैं, यानी भूमि पे भी पूजन करते हैं, गृह निर्माण में भी करते हैं, गृह प्रवेश के टाइम में भी पूजा करते हैं, या फिर घर बहुत दिन से बंद है और आपने उसमें लेबर लगाया, लेबर मिस्त्री लगा के कुछ तोड़ फोड़ अगर काम हो गया, यानी विश्वकर्मा भगवान से रिलेटेड अगर कुछ भी काम हो गया, तो भी आपको वास्तु पुरुष का पूजा करना ही पड़ेगा। बिजली, अगर किसी तरीके से बिजली का प्रॉब्लम हो गया घर में, अग्नि यानी घर जल गया है, तो भी अगर उसको रेनोवेट करते हैं तो हमें वास्तु पुरुष का पूजा करके ही घुसना चाहिए। किसी कारण से किसी मकान में आप लोग को सुनने को मिलेगा कि सांप का वास हो गया, ठीक है, सांपों ने अपनी घर बना ली, चंडाल यानी भूत प्रेत या उल्लू आके रहने लगा या चमगादड़ आके रहने लगा, तभी भी उसके बाद अगर हम घर में रहने जाते हैं तो हमें वास्तु पुरुष की पूजा करा के ही हमें घर में प्रवेश करना चाहिए। किसी मकान में अगर 10 दिन से ज़्यादा अगर कौआ जो क्रो होता है अगर वो रहने लगा, ठीक है, तो उसके बाद भी हमें पूजा करा के ही घर में घुसना चाहिए। कभी कभी किसी मकान में क्या होता है, जनरली फ्लैट में ये सब सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होती है मकानों में, आप रात में सुनने में आएगा कि फॉक्स, ठीक है, या बिल्ली या कुत्ते लड़ाई करते हैं, रोना धोना करते हैं, रात में बहुत चिल्लाते हैं। वैसे घर में भी अगर कोई जाके दोबारा रहता है तो उस घर में वास्तु पुरुष का पूजा करना चाहिए। जिस घर में जंगली कबूतर, मधुमक्खी या जहां औरतें बहुत लड़ती हो, पहले से अगर मालूम है कि उस घर में कोई रह रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बहुत कलेश, या किसी का डेथ हो गया हो, या बेवजह का बहुत रोने वाली औरत हो उस घर में पहले से, तो उस घर में पूजा करवा के घुसना चाहिए। जब हम लोग, इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, मतलब ये अपनी मैं एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ कि जब आप लोग वास्तु सीख लेंगे ना, तो आप लोग अपने घर की वास्तु अगर ठीक करने जाएंगे तो कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। कारण मालूम है क्यों? ज्यादा नॉलेज, ज्यादा समझ आ जाएगा, ज्यादा समझ में आ जाएगा, इसलिए नहीं। सुनील जी आप बताएंगे। सुनील जी ट्रैवलिंग में गाड़ी चला रहे हैं। जब हम लोग, नियम है, कुछ चीज़ें नियम है बहुत। आप लोग देखो कि मंदिर के बाजू में अगर किसी का घर है ना तो उसमें वास्तु दोष होता है, पता है।
लोग बोलते हैं कि मंदिर के पास है, तो नहीं, मंदिर के पास में भी रह के वास्तु दोष होता है। जब हम किसी वास्तु विजिट पे जाते हैं, आप लोगों को 3-4 क्लास के बाद ही आप लोगों को समझ में आने लगेगा और आप अपना घर को थोड़ा मोड़ा देख कर सकते हैं। जब हमें सिखाया गया है, हमारे जो गुरु थे हमें सिखाया कि जब आप वास्तु का जा रहे हैं किसी का घर विजिट करने के लिए, तो कभी भी चप्पल या जूता खोल के मत जाइए, ठीक है। या फिर उनकी अगर घर बनी मतलब रॉ है या बनी हुई है, बहुत लोग का घर ठीक ठाक रहता है, उसके बाद भी बुलाते हैं कि आइए देखिए, तो सॉक्स पहन के जाइए, सॉक्स खोल के मत जाइए। क्यों? क्योंकि जब हमारी पैर की तलवा जब उनके ज़मीन से सटता है ना, तो वो एनर्जी की कनेक्शन बनती है हमारे और उनके बीच में। और वो जो वास्तु पुरुष होता है, वो वास्तु पुरुष आपको अपने बस में करने की कोशिश करता है और आपको भटका देगा। अपनी अपनी एनर्जी इतना अपने आपके ऊपर हावी कर देगा कि आपको पकड़ में नहीं आने देगा। आपका दिमाग घूम जाएगा, भ्रम हो जाएगा, मतलब आपके ऊपर राहु सवार हो जाएगा और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ क्या दोष है। आप उसको नहीं निकाल फेंकोगे। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही जाती हो, आपकी एनर्जी उसको मालूम चल जाता है कि आप उसको निकाल के फेंकने के लिए आ रही हो। उसके घर से कोई उसको निकाल के फेंकेगा तो वो आपको थोड़ी सपोर्ट करेगा। तो जिसके घर में भी वास्तु देखने जा रहे हैं, कभी भी उनके घर में सॉक्स पहन के जाइए, 5 या 7 लौंग अपने पास पॉकेट में रख के लेके जाइए, या पर्स में लेके जाइए, या हाथ में लेके जाइए, कैसे भी लौंग आपके पास होनी चाहिए, ताकि किसी के घर की एनर्जी बहुत ख़राब है तो वो आपको न पकड़ के उस लौंग में ऑब्जॉर्ब हो जाए, ठीक। कभी भी कोई भी कोशिश करे कि पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, कुछ चाय पी लीजिए, आप उनके घर का ना पानी पीना है, ना चाय पीना है, ना ही कुछ खाना है। और जब आप उनकी पूरी कर लिए वास्तु, आपने देख लिया, सब कर लिया है, और बोलना भी नहीं है। ये नहीं कि घर में जाके बहुत बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आप जाइए, अपना फर्स्ट विजिट में चुपचाप जाके आपको देख के आना है, काम करके आना है और निकलना है। और उस लौंग को ले जाके बहुत जाके दूर कहीं पे फेंक आना है, या जला दीजिए या फेंक दीजिए। ये वास्तु का पहला नियम है वास्तु विजिट का। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप जिस घर में रह रहे हैं, आप अपने घर की कितना भी वास्तु ठीक करने की कोशिश कीजिएगा, वास्तु ठीक नहीं होगा। क्योंकि उसकी एनर्जी, उस घर की एनर्जी आपको ऑलरेडी इतना ऐसा पकड़ रखा है कि आपको ठीक ही नहीं करने देगा, है ना। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगा ही। आप चाहे कितनी भी उपाय कर देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगा ही, ठीक है। अब देखते हैं कि वास्तु का, जैसे मैं बताई थी, पीठ और सिर जो है वो कैसे है। वो देखिए, वास्तु पीठों की स्थापना कैसे हुआ, जो पीठ वास्तु पुरुष की जो पीठ बनी वो कैसे हुआ। कर्म कांड में, कर्म कांड एक बुक है, उसमें वास्तु पुरुष के पूजन हेतु सभी तरीके की चीज़ें बताया गया है कि कैसे क्या करना है, कैसे करना है। अगर नगर, गांव, कोई राजमहल है, ठीक है, उनकी अगर हम लोग वास्तु का पूजा करते हैं तो 64 पद में पूजा की जाती है। 64 पद, ये आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा, पंचांग देख के उसमें आपको अच्छे से मालूम चल जाएगा कि 64 पद क्या होते हैं, है ना। 64 पद में आप लिख लीजिए 64। ये नियम है। जब आगे मैं आपको बताऊंगी ना, तो उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। जब किसी की नगर यानी गांव का बसाना हो या राजमहल बनाया जाता है, तो 64 पद, 64 पद में उसकी डिवीजन होती है। घर यानी रेसिडेंशियल जब मकान बनाते हैं, 81 यानी 81 पद वाली वास्तु की पूजा होती है और उसी के हिसाब से वास्तु मंडल को बनाया जाता है। पुराने अगर टूटे फूटे घर हैं, उनको रेनोवेट किया जाता है, तो उनकी जब वास्तु देखी जाती है तो वो हो गया 49 यानी 49 पद, 49 पद 49। कुआं हो गया, तालाब हो गया, उसके लिए 44 मंडप बनता है बहुत जगह, ठीक है, मंडप बनाया जाता है पूजा पाठ के लिए।
तो वहाँ भी जब कोई पंडित लोग बनाता है तो वहाँ भी उसको फॉलो करता है, वहाँ 100 पद में बनाता है, 100 पद, 100। अब आते हैं नगर निर्माण। अगर किसी नगर का निर्माण किया जाता है, बहुत सारे जगह पर होते हैं कि जब नगर निर्माण होती है वहाँ पे वास्तु दिखाया जाता है। तो नगर निर्माण अगर कर रहे हैं, या दुर्गा माँ का प्रतिष्ठा कर किया जा रहा है, या कोई बहुत बड़ा पूजा किया जा रहा है, या नवरात्रि के टाइम में बहुत जगह बड़ा बड़ा बहुत यज्ञ करवाया जाता है, ठीक है। या देश का निर्माण भी जब होता है, किसी कंट्री के निर्माण, तो ये आज बोले नहीं कि आज से नहीं चल रहा है। हमारी भी जब इंडिया का जब निर्माण हुआ था, इंडिया का कंट्री, तो आपको बहुत सारा दिखेगा। इक्वेटर पे जब आप जाओगे ना, तो आपको इक्वेटर यानी कि आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक इक्वेटर आप जब जाएंगे तो आपको बहुत सारी मंदिरें एक इक्वेटर पे आपको मिलेगा देखने के लिए। या कोई मंदिर विशाल शिवलिंग का भी होता है, तो वहाँ पे 1000 पद वाले वास्तु की पूजा की जाती है। अब आते हैं, जैसे कि आप लोग को बताएं कि बीच में 45-45 जो देवता बैठते हैं, उसके बीचों बीच कौन बैठते हैं? ब्रह्मा जी बैठते हैं। खुद ब्रह्मा जी आके उनके पीठ पे बैठ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी बैठते हैं, क्यों बैठते हैं? उसके पीछे कारण है। जैसे 64 पद वाले जो वास्तु होते हैं, वो 4 पद ब्रह्मा जी 4 जगह बैठते हैं, बीच में चारों जगह ब्रह्मा जी बैठ जाते हैं। 81 वाले पद जो बताए, 81 वाले पद में 16 जगह ब्रह्मा जी बैठते हैं, 16 जगह ब्रह्मा जी बैठते हैं। ठीक है। अब देखिए, सिंपल सी लॉजिक है। आप जितना बड़ा अगर निर्माण होगा ना, जितना ज़्यादा बड़ा निर्माण होगा, उतना ही बड़ा पद होंगे और उतना ही ज़्यादा ब्रह्मा जी का पोजीशन यानी उनको जगह मिलेगा। ठीक है। अब वास्तु पुरुष के शरीर अंगों पर देवताओं का वास कहाँ कहाँ है, ये आपको कहीं आप खोजोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल ढंग से आप इसको लिख लो, फिर सारे एक एक देवता का हम लोग वर्णन करेंगे। जैसे कि आप लोग को बताया कि वास्तु पुरुष क्या होते हैं? उल्टा बैठते हैं, ठीक है। उल्टा बैठते हैं यानी नर्तज्ञ कोण में इनकी स्थापना वो स्थित होते हैं। और इनका कैसा रहता है, जैसे पिक्चर कैसा देखे, दोनों पैरों के तलवे एक दूसरे से क्या रहता है? मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इनका जो सर होता है ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में इनके सर होते हैं। और हाथ और पैर की संधिया जो है आग्नेय कोण में, ठीक है, यानी फायरी एनर्जी जिधर साउथ, आग्नेय कोण साउथ को बोलते हैं, और वायव्य कोण में रहते हैं। ये आप लोगों को बाद में जब लिखवाऊंगी तो मालूम चल जाएगा। दोनों हाथ जुड़े हुए रहते हैं। और देखते हैं वास्तु पुरुष के सर यानी कि जो मस्तक है वो महादेव विराजमान रहते हैं। वहाँ पे कहाँ रहते हैं? सिर जहाँ पे है महादेव विराजमान रहते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में महादेव विराजमान रहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की वास्तु कभी भी करेक्ट नहीं किया जा सकता है। चाहे कोई भी वास्तु एक्सपर्ट आके बोले कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, तो ठीक नहीं होते हैं। वो छोटे मोटे उपाय करते हैं खुद की संतुष्टि के लिए, लेकिन उसका फल, उसकी रिजल्ट हमें सही नहीं मिलती है। नॉर्थ ईस्ट में महादेव विराजमान रहते हैं। मैम तो ये अच्छा है कि बुरा होता है? अच्छा है, लेकिन उसको अगर सपोज किसी ने गलती से बाथरूम बनवा लिया, ठीक, किसी का किचन वहाँ पे हो गया। बहुत लोग का होता है कि जो नहीं देखा बनवाया है। अभी मेरी जो केस चल रही है, उन्होंने उनकी 70 साल पहले उन्होंने मकान बनाया और एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने उनकी टॉयलेट है। अब मैं कुछ और तोड़ने को भी नहीं तैयार है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो कलर के थ्रू जो रिमेडी कर सकते हैं कलर के थ्रू कर देंगे। कमोड को जो रिमेडी करनी होगी कमोड का रिमेडी कर देंगे। बट फिर भी वो रिजल्ट उनको नहीं मिलेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। उनकी एक ही उपाय होती है कि आप बाथरूम को बंद कर दीजिए, किचन है तो किचन को बंद कर दीजिए। दोनों काने जो है, दोनों काने दिति गॉड है, दिति नाम है। पर्जन्य और दिति का निवास होता है, पर्जन्य और दिति का निवास होता है। गला है, गले के ऊपर आप देव हैं। आप
इतनी डिटेल में आप लोग को कहीं नहीं बताया जाएगा। दोनों जो कंधा है, अदिति, जय और अदिति का विराजमान है। जय और अदिति, जय और अदिति विराजमान है। जय और अदिति आप लोग देखोगे स्क्रीन पे, ये देखोगे आप लोग, ये जो एरिया है, ये यहाँ से हम लोग चले, ये दोनों कान हुआ, ये दोनों कंधा हुआ, ठीक। उनके दोनों स्तन जो नीचे की तरफ हो गया, जो 13 में से आएगा, दोनों स्तनों पर अर्यमा और पृथ्वी धर है। अर्यमा और पृथ्वी धर। कहाँ में? ये पीछे चला जाएगा, जो पेट वाला स्तन होता है ना, चेस्ट वाले एरिया में, अर्यमा और पृथ्वीधर। अर्यमा और पृथ्वीधर। हृदय के ऊपर, हार्ट के ऊपर आप है। आप देव का निर्माण है। राइट हैंड या राइट कोहिनी, जो एल्बो बोलते हैं, एल्बो और हैंड। सविता एंड सावित्री, सविता एंड सावित्री, सविता एंड सावित्री। सविता एंड सावित्री का निर्माण है। बाई कोहनी, बाई एल्बो, लेफ्ट एल्बो से लेकर पहुंचे तक, पिक्चर में आप लोग देखो, पिक्चर में क्लियर होगा। जो लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट हैंड से लेकर पहुंचे तक का रुद्र, रुद्र और रुद्र दास का वास होता है। रुद्र और रुद्र दास का वास होता है। रुद्र और रुद्रदास का वास होता है। दोनों जंघाओं यानी थाई पर मृत्यु और मैत्र हैं। मृत्यु और मैत्र। जैसा कि आप लोग को बताया कि वास्तु पुरुष क्या है, उल्टा सोए हुए हैं, ठीक है। जैसा पिक्चर में दिख रहा है कि आप लोग उल्टा सोए हैं, इसलिए नाभि के जो पीछे कमर होगा, ठीक, नाभि के पीछे जो कमर है, यहाँ पे कमर, यहाँ पे जो बीचों बीच आप लोग को दिखेगा, कमर से थोड़ा ऊपर पीठ के सामने ब्रह्मा जी मौजूद होते हैं। वहां ब्रह्मा जी मिलेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास इंद्र और जय, इंद्र और जय दोनों नी, दोनों पैर के जो नी है उसके ऊपर मिलेंगे अग्नि, अग्नि और रोग, अग्नि और रोग। दोनों पैर की जो उंगली नली होती है, उंगली दोनों पैर की, उसमें पूषा, पूषा, वितत, यम, गंधर्व और मृग है। और जो दूसरी नली होगी उसमें नंदी, सुग्रीव, पूषा, वरुण, असुर, सोस, पापय क्षमा, ये लोग सारे विराजमान हैं। जो हील है, दोनों पैर की जो हील है, उस पे पितृ देवता का स्थान होता है। पितृ देवता का स्थान होता है। अब आइए देखते हैं कि वास्तु पुरुष की प्रतिष्ठा यानी जब हम लोग पूजा करते हैं तो कौन से दिन में क्या फल मिलता है।
कौन से दिन में क्या पूजा करने से क्या फल मिलता है। मंगलवार को अगर पूजा करते हैं, मंगलवार की प्रतिष्ठा अगर करते हैं तो अग्निदाह करनी, अग्निदाह करनी होती हैं, अग्निदाह करनी। सोमवार को करते हैं तो कल्याणकारिणी। इसका मतलब क्या है मैम? अग्निदाह करनी अग्निदाह मतलब करनी जो फायर एनर्जी होती है ना, फायरी एनर्जी, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, अग्निदाह करनी। तो दिशा के हिसाब से हम लोग दिन भी चूज करते हैं कि प्लॉट किस दिशा में है। जब प्लॉट का दिशा डायरेक्शन हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे है, हम लोग जब अच्छा, जब आप लोग वास्तु ये कीजिएगा, फ्लैटों में तो चीज़ें ही बंद हो गई कि फ्लैट में, लेकिन जब कोई भी मान लीजिए कि आप कहाँ रहती हैं, मैं हाँ मान लीजिए मैं कलकत्ता में हूँ, ठीक है, तो कलकत्ता एक सिटी हुआ, तो सिटी भी तो डिवाइड होता है कि ये साउदर्न है, साउथ कलकत्ता है, नॉर्थ कलकत्ता है, ईस्ट कलकत्ता है, वेस्ट कलकत्ता है, ये डिसाइड हुआ। तो जब वो डिसाइड हुआ तो चारों दिशा के हिसाब से उधर की जो एलिमेंट होगी, एलिमेंट ज़्यादा उसको प्रभाव करेगा, वहाँ से आए, ये बड़े बड़े एरिया पे हुआ, फिर धीरे 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 क्या उस प्रॉपर लोकेशन का हुआ, उस लोकेशन से फिर वो प्लॉट हुआ और फिर प्लॉट से मकान हो गया, समझे। तो ये इतना चीज़ें हम लोग को देखना पड़ता है, वास्तु ये सब चीज़ें हमें बहुत असर डालती हैं। ऐसा नहीं हुआ कि आप कहीं भी ले लिए और बस अपने घर को वास्तु ठीक कर लिए और उसका फल मिलना चालू हो जाएगा। सोमवार को जब करेंगे, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको साउथ कलकत्ता में अगर आपका घर है, ठीक, साउथ कलकत्ता में घर है, तो अगर हम मंगलवार को अगर पूजा करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। सोमवार को प्रतिष्ठा करने से कल्याणकारिणी, कल्याणकारिणी होती है, कल्याण होता है। बुधवार को यानी वेनेसडे को पूजा करने से धन दायिनी, धन, उस घर में धन का जो योग बहुत अच्छा बनता है। थर्सडे को प्रतिष्ठा करने से बल दायिनी होती है, बल मिलता है, आपको हर क्षेत्र में बल मिलेगा। फ्राइडे को अगर प्रतिष्ठा करते हैं तो उनका क्या हो गया, वीनस का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, वो लोग आनंददायिनी यानी मज़े में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, ज़िंदगी को जीना, पार्टी करना, वैसे करके पैसे को खर्च करना, मतलब फ्यूचर के लिए कम सोचना और आज में ज़्यादा रहना उनका पसंद आएगा। सैटरडे को अगर पूजा करते हैं तो काल्प विनाशिनी, काल्प विनाशिनी, और संडे को करते हैं तो तेजस्वनी। ठीक है, अब देखिए लास्ट है आज का ये टॉपिक, आया नहीं आज, बहुत लोग थोड़ा सा मेरे को भी वो लग रहा है। जब हम लोग मतलब एस्ट्रोलॉजी के तो आपको उतनी नहीं नॉलेज है, सुनील जी इस बात को अच्छे से समझेंगे। हम लोग एस्ट्रोलॉजी से भी जब क्या होता है, जब हम लोग प्लॉट खरीदते हैं तो दिखाते हैं ना कि कब हमें पूजा करनी चाहिए, दिखाते हैं। तो मोस्टली जो बहुत लोग एस्ट्रो वास्तु ये सब नहीं जानते, वो क्या करते हैं कि निकाले, पंचांग निकाले और देख लिए कि आज का दिन अच्छा है, नक्षत्र अच्छा है, तिथि अच्छा है, नक्षत्र, तिथि और दिन, ये तीनों देख लिए, देख के बता देते हैं। अब हमारे पास दिन तो आ गया, ठीक है, आप तो इसे समझ गए कि ये दिन है, और ये भी आपको मालूम चल जाएगा कि जिस सिटी में आपका प्लॉट है उस सिटी का प्लॉट का कौन सा एरिया में आपका है, मतलब जोन कौन सा पड़ेगा, ये आपको तो उतनी समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आएगा, गूगल से मैप निकाल के आप समझ लोगे कि आप किस जोन में आपका है, ठीक। जोन जैसे जैसे आप डिफाइन, अभी हम लोग 4 जोन में पढ़ रहे हैं, फिर 8 में जाएंगे, फिर 16 में जाएंगे, तो करते करते स्पेसिफिक जोन भी आप निकाल लोगे
इवन आप अपना घर भी आप निकाल सकती हैं कि आपका घर आपके उस सिटी के कौन से एग्जैक्ट डायरेक्शन में आपका घर है, और उसके हिसाब से आपको क्या फल मिल रहा है ये भी आपको मालूम चल जाएगा। तो कभी भी मंगल और रविवार को घर में नहीं घुसना चाहिए। मंगल और रविवार को घर में नहीं घुसना चाहिए। अगर घर में ऐसे लोग घुसता है, मतलब घर बन गया है, सब बन गया, पूजा करा लो, लेकिन जब गृह प्रवेश की जो बात होती है उसमें नहीं घुसना चाहिए। इवन मकान बनाने का जो पहला जब हम लोग मिट्टी या सीमेंट और ईंटा डालते हैं ना, वो भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें अग्नि की प्रकोप होती है, अग्नि तत्व का प्रभाव ज़्यादा होता है, जिससे उस घर में रहने वाले लोगों को अग्रेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, बहुत बार सुनने में आता होगा ना, अरे उस घर में हम ठीक थे तो नहीं लड़ाई झगड़े होती थी, बट यहाँ आके लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मेरा हस्बैंड को ड्रिंक की हैबिट हो गई है, पैसे बहुत ज़्यादा हम लोगों को खर्च हो रहा है, बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है। तो इस तरीके से सारे जो एट्रीब्यूट है अपनी अपनी प्रभाव देना चालू कर, मतलब एट्रीब्यूट के लॉर्ड जो प्लैनेट, तो प्लैनेट क्या हो गया, कैसे मैं बोली कि मैं साउथ में हूँ, साउथ कलकत्ता में हूँ, तो इधर क्या हो गया, नर्तज्ञ मतलब अग्नि का ज़्यादा प्रकोप हो गया। ठीक है, साउथ कलकत्ता में, तो इधर क्या होगा, अग्रेशन, पार्टी, और ये हमारे सोसाइटी में लगा ही हुआ रहता है। आए दिन काम छोड़ के लोगों को सिर्फ पार्टी, ड्रिंक, यानी शनि का जो बोलते हैं ना, शनि का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा, काम पे ज़्यादा ये वीकेंड आया नहीं कि पार्टी का प्लान चालू हो जाता है, घूमने का प्लान चालू हो जाता है। अगर अगर हफ्ता भर हम काम करके 2 दिन अगर हमारे पास टाइम मिल रहा है, अगर उससे हम फ्यूचर प्लानिंग करें तो हमारे लिए ग्रोथ में काम आएगा। पार्टी अगर प्लान करते हैं तो हमारा ग्रोथ को कहीं ना कहीं तो डिटोरिएट करेगा वो चीज़ें। ठीक, जब भी हम लोग जब भी हम लोग घर बनवाते हैं, घर बनवाने का जब हम लोग शुरुआत करते हैं, तो पुरुष मतलब वास्तु जो कुंडली बनते हैं, काल पुरुष की कुंडली बनती है। ठीक है, एक होता है कि एक अपनी बनाना और एक काल पुरुष कुंडली बनती है। उस कुंडली को हम लोग बनवाते हैं, और तीसरे, छठे और 11वां घर जो होती है भाव, ठीक है, एक प्लॉट मैं एक डिज़ाइन करके बताऊंगी। तीसरा घर, छठा घर और 11वां घर में अगर कोई भी उसमें पापी ग्रह होंगे, पापी ग्रह कौन कौन से हो सकते हैं, राहु हो सकते हैं, केतु, यहाँ तक हम लोग मंगल को भी कभी कभी अगर हमारे हॉरोस्कोप में मंगल ठीक नहीं बैठा है तो उसको भी हम लोग पापी ग्रह मान लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर राहु, केतु और शनि को ही हम लोग मानते हैं। तो उस कंडीशन में कभी भी हमने घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। अगर उस कंडीशन में अगर हम घर का निर्माण करेंगे तो कितने भी वास्तु हम लोग ठीक करा ले, कितना भी कुछ भी कर ले, हमेशा वो घर हमें परेशानी देता रहेगा। अच्छा, अब तिथि भी देखते हैं। जैसे मंगल युक्त हस्त, पुष्य, रेवती, मघा, पूर्वाषाढ़ा और मूल नक्षत्र में यदि मंगलवार पड़ गया, उस दिन मंगलवार भी है और ये सारे नक्षत्र व तिथि पड़ गए, उस दिन उस घर का निर्माण अगर करते हैं तो चोरी का डर लगता है और आग लगने का डर लगता है। किसी न किसी तरीके से चोरी हो जाएगा, आग लग जाएगा, या फिर पुत्र बाप बेटे के साथ में कलेश, या माँ बेटा के साथ में कलेश, मतलब पुत्र से उसकी कलेश रहेगी और एक दिन घर वो कमज़ोर हो जाता है, बेटा अपना कहीं और निकल गया, माँ बाप का वो बेटा से नहीं सुनता है, ना ही उसका केयर करता है। तो नक्षत्र भी देखते हैं, और उस दिन ये सारे नक्षत्र मंगलवार के दिन ना पड़े, किसी और दिन पड़ेगा तो चल जाएगा, मंगलवार को नहीं पड़ना चाहिए। सैटरडे अगर पड़ रहा है, अगर हमारा पूजा का डेट अगर सैटरडे निकला और उसमें हम लोग देखते हैं तो पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ज्येष्ठा, अनुराधा, स्वाति, भरणी, ये सारे नक्षत्र अगर पड़ गए हैं तो उस दिन अगर हम उस मकान का पूजा करते हैं या गृह जमीन की पूजा करते हैं तो उसमें राक्षस और भूत राज करते हैं। लोगों की जो स्वभाव होती है वो राक्षस प्रवृत्ति की हो जाती है, और उनको किसी न किसी तरीके का एक साइकिक अटैक आते रहता है। ठीक, जिससे उनको फिर बाद में उनको समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी न किसी तरीके से बहुत लोग आपको ऐसा मिलेगा कि भ्रमित, तो क्या लोग एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है। ठीक है, तंत्र कर दिया है, जादू कर दिया है, वश में कर लिया है, कुछ ना कुछ इस टाइप के बातें बोलते हैं। कितना भी बोलते हैं, कुछ दिन उनका ठीक रहता है, लेकिन फिर उनके बाद से उनका वही हाल हो जाता है।
कुंडली में अगर हमारा सूर्य निर्बल है, अस्त है या नीच स्थान में है, तो जो जिसके नाम से घर बनता है उनका उनका डेथ हो जाता है घर में घुसने के पहले ही। तो हमने हमेशा जब नया मतलब गोचर उस टाइम में देखना चाहिए जो ट्रांजिट करता है कि उस समय सूर्य का क्या कंडीशन है हमारी हॉरोस्कोप में, तब जाके पूजा करानी चाहिए। अगर चंद्रमा निर्मल है, अस्त है, नीच में है, तो पत्नी का डेथ हो जाता है, उस घर की पत्नी का डेथ हो जाता है। तो ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर कभी किसी का आप देख रहे हो, ठीक है ऑलरेडी बना हुआ है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट जब नया बन रहा है तब उस कंडीशन में हम लोग उनका देखते हैं और देख के उसी हिसाब से उनको उपाय बताते हैं कि अभी आप पूजा कीजिए, या फिर जब मुहूर्त निकालते हैं, मुहूर्त निकालना बताऊंगी, जब मुहूर्त निकालते हैं तो उस टाइम में उनकी हमें कुंडली भी देखनी चाहिए। गृह निर्माण जब घर हमारा बन रहा हो उस समय बृहस्पति अगर निर्मल होगा, निर्बल, अस्त होगा या नीच होगा, उस घर में हमेशा पैसे की अभाव रहेगी, हमेशा पैसे की अभाव रहेगी। पैसा आएगा तो भी पैसा टिकेगा नहीं, मालूम नहीं चलेगा कि कहाँ पैसा आया और कहाँ पैसा गया। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक, थोड़ी देर में क्लास चालू मैम होगा। ये जो आप जी ये आप जो इतना मतलब ये जो अलग अलग बोल रहे हो भाद्रपद और वो सारा आप लिख के देंगे, मतलब उसके नोट्स मिलेंगे? नहीं, क्योंकि ये टोटली अलग हो गया, ये बोले तो ये एस्ट्रोलॉजी बेस हो गया पूरा। ठीक, ये आप लोग को इतना ये मैंने इसलिए, कभी सुना नहीं है। हाँ लेकिन आप जब आपको पंचांग, आप कैलेंडर आप खोलोगे ना तो कैलेंडर में हर दिन का मिलता है। आप 2 डेज पंचांग करके जब आप गूगल में आप डालोगी तो गूगल में हर दिन का पंचांग दिखता है। जब आप पंचांग डेली देखना चालू कर दोगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो अगर सपोज मुझे कि मान लो मैं आई कि मुझे पूजा कराना है, तो किस डेट में पूजा कराना है, तो सपोज मान लो कल के डेट में पूजा कराना है, तो कल का पंचांग आप डालो, कल का पंचांग में आप देख लो कि क्या उस दिन मंगलवार है या सोमवार है या जो भी दिन है। अगर दिन वैसा है और उस दिन में क्या ये सारे नक्षत्र आ रहे हैं, तिथि आ रहा है, अगर आ रहा है तो उस दिन मना ही कर दो पूजा करने में। अब जरूरी नहीं कि अगला मंगलवार को वही नक्षत्र वही तिथि आएगा, वो बदल जाता है। तो ये सारे आपको पंचांग में देखने को मिलेगा। आप कोशिश करना आज से आप लगातार 5 दिन तक आप पंचांग देखो खोल के, राहु का कब कौन सा काल चल रहा है वो आपको सारा चीज़ें मिलेगा, कब से कब राहु का काल चलेगा, ये सब सारा चीज़ें आपको पंचांग में नॉलेज मिलेगा। और बताओ। ठीक है मैम, लास्ट टाइम तो वो लिंक चली नहीं थी, ये टाइम आप प्रॉपर एक लिंक थी ना हमारे न्यूमरोलॉजी की, वो चली नहीं थी, मतलब कुछ इशू आया था उसके रिकॉर्डिंग। आज आप पेड में हो ना? हाँ हाँ पेड में हूँ। हाँ तो आज रिपीट करेंगे ना फिर से, रिपीट करूँगी आज फिर से। 15 मिनट है, थोड़ा सा पानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ। 6 बजे से क्लास है, ठीक है? कोई डाउट है तो पूछ लो, 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। डिस्कनेक्ट करें?